हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आप फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग का नया चैप्टर है महाजन पद। देखिए, लूसेंट प्लस क्रॉन और प्लस जो मेरा पैकेज का मटेरियल है, सबको मैं एक जगह इकट्ठा कर कर आपको पीडीएफ के रूप में बताता हूँ, वीडियो के रूप में। ठीक है, तो प्लीज़ कैसा लग रहा है ये आप लोग का टॉपिक, कैसा लग रहा है ये जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी और दरोगा के लिए। पिछले बार भी मैं दरोगा क्लियर किया हूँ इसी सब से। ठीक है, तो बिलीव कीजिए, इससे फालतू एकदम नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को मैं पूरे डिटेल के साथ पढ़ा दिया हूँ और प्लस उनका एमसीक्यू का टेस्ट भी हो चुका है। हर चैप्टर को पढ़ाकर उसका टेस्ट ले रहा हूँ, फिर हर चैप्टर को पढ़ाकर उसका टेस्ट ले रहा हूँ, और महाजन पद पढ़ाकर फिर टेस्ट लूँगा। जो नहीं देखे हैं वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद उसका टेस्ट भी है और टेस्ट जाकर दीजिए। चलिए स्टार्ट करने जाते हैं हम लोग महाजन पद। देखिए, महाजन पद का जो टाइम पीरियड है ये देखना है आपको, 600 से लेकर, ठीक है, कितना है, 600 से लेकर 325 बीसी है, याद रखिएगा। ठीक है, महाजन पद का जो टाइम पीरियड है 600 बीसी से लेकर 325 बीसी, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसको कैसे बांटा गया है, तो कबीला में बांटा गया। कबीला के बाद भी जन होता था। कबीला देखिए एक साथ मिल गया इसमें, कबीला होता था, उसके बाद जन होता था, उसके बाद जनपद होता था, उसके बाद महाजनपद होता था। ठीक है, याद रखिएगा। छोटे छोटे कबीलों को, गाँवों को मिलाकर, ठीक है, कबीलों को मिलाकर एक गांव होता था जिसको हम लोग कबीला बोलते थे। उसके बाद कई गांवों को मिलाकर शहर होता था जिसको हम लोग बोलते जन बोलते थे। और कई शहरों को मिलाकर जिला होता था, उसको हम लोग जनपद बोलते थे। और कई जिलों को मिलाकर एक राज्य होता जिसको महाजनपद बोलते थे। ठीक है, पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे। 6ठी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं, अगर हम लोग महाजन पद अगर बोल चाल की भाषा में बोलें तो राज्य कितने राज्यों में बटा था उस समय, तो 16 राज्यों में बटा था। अभी वर्तमान क्या है, कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। ठीक है, उस समय 16 महाजन पद यानी 16 राज्य था। ठीक है, तो अब समझिएगा इसके बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है, तो अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र, ये 2 बुक हैं। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। ये दोनों से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 16 महाजन पदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ। भगवती सूत्र कौन सा धर्म का ग्रंथ है, तो जैन धर्म। तो यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। कितने महाजन पद हैं, तो 16, याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित और भगवती सूत्र है जैन धर्म से संबंधित। 16 महाजन पद कौन कौन है ये देख लीजिएगा। पहला है, देखिए बिहार में पहले हम लोग देखेंगे, बिहार में सबको डिवाइड करके देखेंगे 16, न तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बिहार में 3 महाजनपद हैं। बिहार में कितने हैं, 3 हैं। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। बिहार में कितने हैं, तो 3। बिहार में 3 कौन कौन है बिहार में, पहला मगध, पहला महाजन पद कौन था, मगध था। मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, पहला महाजन पद कौन, मगध, उसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। ये जो क्षेत्र था पटना और गया का क्षेत्र है। जो पटना और गया का जो क्षेत्र है मगध, वही थी हमारा पहला महाजनपद। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी कौन, मगध जो था, पटना और गया का क्षेत्र था, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। और इसकी राजधानी जो थी राजगिरी और गिरिब्रज थी। बिहार में 3 महाजनपद है, याद रखिएगा, पहला मगध। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्या, अंग। दूसरा क्या है, अंग। अंग की राजधानी चंपा या मालिनी, याद रखिएगा। मालिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया है एग्जाम में बीपीएससी में कि अंग की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, उसमें चंपा नहीं दिया था, क्या दिया था, मालिनी। और ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं। 80% आदमी इनमें से कोई नहीं मार किया, क्योंकि अंग की राजधानी सब चंपा ही जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज से जान लीजिए अंग की राजधानी कहाँ है,
तो चंपा है और मालिनी दोनों है, ठीक है। ये कहाँ है, अंग किस क्षेत्र में पड़ता है, तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है अंग का यही पड़ता है, ठीक है। 2 हो गए बिहार में। एक है वज्जी, वज्जी कहाँ पड़ेगा, वज्जी की राजधानी कहाँ, वैशाली, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए, पहला कहाँ है, बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 3 हैं। पहला है मगध, उसकी राजधानी राजगिरी है, गिरिब्रज। दूसरा है अंग, जिसकी राजधानी चंपा और मालिनी है। तीसरा है वज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ है, वैशाली है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं हम लोग यूपी का। यूपी में कितने महाजनपद हैं, तो 8। बिहार में कितने थे, तो 3। और यूपी में कितने हैं, 8। तो 8 और 3 11। यूपी में कौन कौन देख लेते हैं। पहला काशी, काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी, जिसको हम लोग बनारस भी बोलते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी यानी बनारस। दूसरा है कौशल, कौशल जो महाजनपद था उसकी 2 क्षेत्र में बांटा था, एक उत्तरी कौशल एक दक्षिणी कौशल, ठीक है। फिर समझिएगा, कौशल जो महाजनपद था वो उनका 2 क्षेत्र बटा था, एक उत्तरी कौशल एक दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत थी, ठीक है। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ, साकेत। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती, ठीक है। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ, साकेत, और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तीसरा है मल, मल जो है महाजनपद है उसकी राजधानी कुशीनगर। ये कहाँ, देवरिया उत्तर प्रदेश में। ये सब तो उत्तर प्रदेश का ही है। मल की राजधानी कहाँ, कुशीनगर या कुशीनारा या कुशीनगर। देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा क्या, यही जो बुद्ध का महापरिनिर्माण, जो बुद्ध की जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध का महापरिनिर्माण किस महाजनपद में हुआ, तो मल महाजनपद में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्माण किस महाजनपद में हुआ है, तो मल महाजनपद, ठीक है। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, ये कहाँ है, देवरिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 4 देख लीजिए, 4 करके देखें हम लोग यहाँ। यूपी में कितना है, 8 है। पहला है काशी, जिसकी राजधानी काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। दूसरा कौशल जो है, कौशल को 2 क्षेत्र में बांटा गया, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तीसरा है मल, ठीक है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर या कुशीनारा, उत्तर प्रदेश देवरिया में है। और यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा है वत्स, इसकी राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। ये 4 देख लिया। 4 हम लोग और देखते हैं यूपी का, क्योंकि यूपी में कितने महाजनपद है, 8। 5वां देते हैं कुरु, ठीक है। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। महाभारत में इसका जिक्र मिलता है कुरु का, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कुरु महाजनपद का जानकारी जो है महाभारत में मिलता है, ठीक है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। अब आइए हम लोग छठा देखेंगे पंचाल। पंचाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल जो है उसकी राजधानी अहिच्छिल्य है, ठीक है। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल है, ठीक है। पंचाल को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी पंचाल एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छित्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल। देखिए जब बार बार मैं कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, और कुछ बात नहीं। 7वां है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। और 8वां है चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ, शक्तिमती, कहीं कहीं सोथीवती भी देता है, एक एग्जाम में दे दिया था सोथीवती, शक्तिमती ना देगा सोथीवती देगा, तो इसको भी सही कीजिएगा, ठीक है। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती। तो यूपी में, बिहार में 3, यूपी में कितना, 8। 8 3 11 महाजनपद हम लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग जहां एक महाजनपद है, अवंती, ठीक है। अवंती को भी 2 भागों में बांटा गया है,
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, अवंती महाजनपद को दो भागों में बांटा। पहले याद रखिएगा अवंती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवंती महाजनपद को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, राजस्थान। पहले ये जान लीजिए है कहाँ, ये राजस्थान या जयपुर का क्षेत्र है ये मत्स्य का। इसकी राजधानी कहाँ है, विराटनगर। अवंती का दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मति। और फिर मत्स्य कहाँ है, राजस्थान और जयपुर का क्षेत्र में है, इसकी राजधानी विराटनगर। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस महाजनपद का क्वेश्चन, अस्मक। असमन कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, इसकी राजधानी कहाँ, पोटन या पोटली। अस्मक महाजनपद जो पड़ता कहाँ, महाराष्ट्र में, इसकी राजधानी जहाँ कहाँ है, पोटन देता है या पोटली देता है। ये जिसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, ये भारत है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के बाद से बढ़ गया, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, ये तो अस्मक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच में है, कौन, अस्मक। किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसकी अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, अस्मक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12×4=16 हो गया, सॉरी कितना, 11 और 3 11 था, 3 बिहार और 8 यूपी, 8 3 11, आज हो गया 12 13 14। ठीक है, 14। आज हम लोग देखेंगे 2 भारत के बाहर कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो गए, 16। टोटल कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, ये दोनों से 16 महाजनपद की जानकारी का प्राप्त होता है। महाजनपद का जो काल कितना है, 600 BC से 325 BC, याद रखिएगा। भारत के बाहर 2 है, एक कंबोज है। कंबोज किस देश में पड़ता है, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, ये दोनों देता है। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ देता है, हाटक या राजपुर। ठीक है, और एक और है गंधार। ठीक है, गंधार है, कहाँ है, गंधार। गंधार कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। और जो हम लोग का जो भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र हथियाया पाकिस्तान, उस एरिया में भी ये पड़ता है। ठीक है, तो अगर बोलचाल की भाषा में एग्जैक्ट बोला है तो गंधार किस देश में, तो पाकिस्तान में, इसकी राजधानी तक्षशिला। चलिए देख लिए हैं। अब जान लीजिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है। भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था, जब भारत और पाकिस्तान एक था तो तक्षशिला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। किसने बनाया, तो जो लॉर्ड भगवान राम हैं, उनके जो भाई हैं भरत, उनके पुत्र राजा तक्ष ने बनाया। भरत जो हैं उनके पुत्र थे तक्ष, उन्होंने ही तक्षशिला अपने नाम पर ही, तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ठीक है, तो महाजनपद इससे एकदम कंप्लीट हो गया, इससे फालतू एकदम नहीं आएगा, एकदम डैम श्योर बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद टेस्ट, इसका MCQ आएगा। ठीक है, आप जाकर टेस्ट दीजिए कितना सही है, एक रिकॉल कीजिए, एक दूसरे से जोड़ कर देखिए कि कौन सा कौन है, कौन सा कौन किस तरह से है। ठीक है ना, इससे रिकॉल कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी महाजनपद हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं ये। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा है ये सीरीज प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।